everyone. Today we will start the new chapter. That is the chapter 3, Ilyas from your Roots and Wings book for class 4th. So आज हम आपको chapter 3 इलियास की स्टोरी को सुनाएंगे. Okay, let's start. Read and enjoy. Leo Tolstoy was a famous Russian author and one of the world's greatest novelists. ये जो लियो टॉल्स्टॉय है, इन्होंने ही ये स्टोरी को लिखा है जो कि ये हैं. इनके बारे में कुछ यहाँ पर लाइंस दी गई हैं कि जो लियो टॉल्स्टॉय हैं वो एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रशियन ऑथर थे, रशियन लेखक थे और दुनिया में बहुत महान नोवेलिस्ट हुए हैं. He was born in a well-known aristocratic family. वह पैदा हुए थे एक बहुत अच्छी जानी पहचानी प्रसिद्ध ऊंचे परिवार में वो पैदा हुए थे. His parents died when he was young. जब वह छोटे थे तो उनके माता पिता मर गए थे. So he and his siblings were brought up by relatives. So जब वो छोटे थे और उनके माता पिता मर गए थे, उनका पालन पोषण और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनके रिलेटिव्स के द्वारा किया गया. He was mainly taught at home by tutors. वो ज्यादातर अपने घर पर ही ट्यूटर्स के द्वारा पढ़े गए, मतलब उन्होंने ट्यूटर घर पर ही शिक्षा प्राप्त की. बट वेंट टू कजन यूनिवर्सिटी टू स्टडी लॉ. मगर कहाँ पर चले गए थे वो पढ़ने के लिए? कजन यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए चले गए थे. टॉल्स्टॉय लेफ्ट द यूनिवर्सिटी इन द मिडिल ऑफ हिज स्टडीज. टॉल्स्टॉय ने जो यूनिवर्सिटी है वो बीच में ही छोड़ दी थी अपनी पढ़ाई के. He worked in the army for some time and later took up writing. उन्होंने काम किया आर्मी में कुछ समय के लिए और उसके बाद वो राइटिंग की ओर मुड़ गए. मीन्स उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया, स्टोरीज वगैरह. Some of his remarkable creations are War and Peace and Anna Karenina. और जो उनका प्रमुख जो काम है, जो उनकी रचनाएं हैं, वो सबसे जो अच्छी हैं, जानी जाती हैं, वो है एक तो है वार एंड पीस और एक है एना कैरेनिना. सो लेट अस रीड अ शॉर्ट स्टोरी बाय लियो टॉल्स्टॉय अबाउट अ मैन कॉल्ड इलियास. चलो अब हम ये शॉर्ट स्टोरी जो कि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है वो पढ़ते हैं, जो किसके बारे में है? एक आदमी के बारे में है जिसका नाम है इलियास. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो ये जो स्टोरी है वो स्पेशली एक मैन के बारे में जिसका नाम है इलियास, जो कि ये हैं, और उनकी वाइफ, ये हैं, इनके बारे में ये स्टोरी है. There once lived a man called Ilyas in Ufa. एक बार की बात है कि एक आदमी रहता था जिसका नाम था इलियास उफा में. उफा में एक आदमी इलियास नाम का रहता था. Ilyas's father died after 1 year of Ilyas's marriage. इलियास के जो पिता थे वो उसकी शादी के 1 साल बाद उनका देहांत हो गया था, वो मर गए थे इलियास के पिता. He did not leave him much property. उन्होंने ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी थी. इलियास then had only 7 maids, 2 cows and about a score of sheep. इलियास के पास उस टाइम पे ओनली 7 मेड्स. मेड्स मीन्स घोड़ी. हॉर्स होता है, हॉर्स का फीमेल जो होता है वो होता है मेड्स.
उनके पास उस टाइम 7 मेयर्स थे, 2 काउस थे एंड अबाउट अ स्कोर ऑफ शिप। स्कोर मीन्स अ ग्रुप और सेट ऑफ 20 मीन्स 20 उनके पास शिप थे। ही वॉज अ गुड मैनेजर, वो एक अच्छे मैनेजर थे एंड सून बिगेन टू एक्वायर मोर, और उन्होंने जल्दी ही और ज्यादा ख्याति प्राप्त कर ली थी। ही एंड हिज वाइफ वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, वह और जो उनकी पत्नी थी वो सुबह से लेकर के रात तक काम करते थे। राइजिंग अर्लियर देन अदर्स एंड गोइंग लेट टू बेड, वह दूसरों की अपेक्षा जल्दी उठ जाया करते थे और रात को देर से सोने जाया करते थे। His possessions increased year by year, और जो ये इनका काम था, इनकी जो ये लगन थी, उन्होंने उसको धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था। इलियास ग्रेजुअली एक्वायर्ड ग्रेट वेल्थ, धीरे धीरे इलियास ने बहुत ज्यादा धन को प्राप्त कर लिया था। एट द एंड ऑफ 35 years, he had 200 horses, 150 heads of cattle and 1200 sheep, और जब वह लगभग 35 साल के हुए तो उनके पास 200 तो घोड़े थे, 150 पक्षियों के झुंड थे और 1200 उनके पास 1200 शिप थे। He hired men and women to work for him, उन्होंने लोगों को, आदमियों को और औरतों को उनकी देखभाल करने के लिए एज ए एम्प्लॉयर रख रखा था। They tended his flocks, herds, milked his mares and cows, and made kummis, butter and cheese. वे रखते थे पालन पोषण अपने फ्लॉक्स का, हर्ड्स का, झुंडों का, मीन्स जो भी है पशु पक्षी हैं उनके झुंड को बोलते हैं फ्लॉक्स, हर्ड्स। मिल्क्ड, उनसे मिल्क लेते थे। एंड हिज मेयर्स, मेयर्स मीन्स अ फीमेल हॉर्स, अभी मैंने आपको बताया था उनका फीमेल हॉर्सेस एंड काउज, वो उससे दूध प्राप्त करते थे इनसे और एक चीज बनाते थे, एक होता है कुमिस। कुमिस मीन्स अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रिंक, एक पीने की एक स्पेशल ड्रिंक होती है। और क्या बनाते थे दूध से? बटर एंड चीज, और बटर और चीज बनाते थे उनके मिल्क से। इलियास हैड एन एविडेंस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड वेड हिम, इलियास के पास जो था बहुत ज्यादा अधिक प्रचुर मात्रा में सब कुछ था और उनके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग थे सभी उनसे जलन करने लगे थे, क्योंकि इलियास जो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए थे। इन्फ्लुएंशियल पीपल heard of him and wanted to be acquainted with him. मोस्टली जो पीपल जो थे वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें देखना चाहते थे कि वो इतनी जल्दी, मतलब इतनी तरक्की पर कैसे पहुंच गए हैं। पीपल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस विजिटेड हिम, ही वेलकम्ड एवरीवन एंड गिव देम फूड, और जो पीपल्स जो थे, लोग जो थे अलग अलग प्लेसेस के, वो उनके पास आया करते थे और इलियास उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया करते थे। वह जो भी उनके पास विजिट करने के लिए आते थे उनको खाना वगैरह दिया करते थे और उनसे अच्छे से मिला करते थे। इलियास हैड 3 children, 2 sons and a daughter. He married them all off. इलियास के 3 बच्चे थे जिनमें थे 2 बेटे थे और 1 बेटी थी और उन्होंने सभी की शादी कर दी थी। When he was poor, his sons had worked with him. जब वह गरीब थे तो जो उनके बेटे थे वो उनके साथ काम किया करते थे। They looked after the flocks and herds themselves. और वह अपने आप ही देखभाल किया करते थे उनके पशुओं के झुंडों की। But when Elias grew rich, पर
जब जो इलियास हैं वो अमीर हो गए, दे गॉट spoiled. The eldest was killed in a brawl. So वो जो है वो तबाह हो गए थे। क्योंकि कैसे हो गए थे? क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा था वो मारा गया था ना ब्रॉल में। ब्रॉल में अ रफ फाइट, एक फाइट में वो मारा गया था उनका बड़ा बेटा। एंड द यंगर वन स्टॉप्ड ओबेइंग हिज फादर। और जो छोटा बेटा था उसने अपने फादर की मीन्स इलियास की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया था। मीन्स वह अब उनकी नहीं सुनता था। सो दे लिव्ड सेपरेटली। सो वे अब अलग रहता था। इलियास गेव हिज सन अ हाउस एंड सम ऑफ द कैटल। इलियास ने अपने बेटे को एक घर दिया और कुछ पशु दिए। दे डिमिनिश्ड हिज वेल्थ, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ। Soon many of his sheep died due to a disease. जल्दी ही क्या हुआ, उनकी जो शिप थी, काफी सारी भेड़ें थी, वो मर गई थी किसी बीमारी के कारण। They was followed by a bad harvest and then the Kyrgyz stole his best herd of horses. So ये जो बहुत बेकार से ये फसल जो हुई थी, फॉलोड बाय अ बैड हार्वेस्ट एंड देन किर्गिज कौन है? एक आदमी है जिसको मंगोलियन जाति का एक आदमी है। उन्होंने उसके जो इलियास के हर्ड को, कौन सा हर्ड को? हॉर्सेस के, घोड़ों के हर्ड को, घोड़ों के झुंडों को, जो सबसे बेस्ट थे उसको चुरा लिया था। सो उनकी बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ था। एंड हिज वेल्थ डिक्रीज्ड एंड ही हैड टू सेल ऑफ हिज कारपेट्स, फर्स, सैडल्स, टेंट्स एंड द रिमेनिंग कैटल। यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और फिर उन्होंने बाद में क्या किया? उन्होंने सब चीजें बेच दी, अपनी कारपेट्स बेच दी, फर्स बेच दिए, सैडल्स, टेंट्स वगैरह सारी मोस्टली जितने भी पशु जितने उनके बचे थे थोड़े बहुत, वो सब उन्होंने बेच दिए थे। हिज सन हु हैड पार्टेड वेंट टू अ फार ऑफ कंट्री एंड हिज डॉटर वाज डेड। जल्दी क्या हुआ, जो इनकी दूर रहता था, उनका जो बेटा था जो उनसे दूर रहता था और दूसरे देश में, और जो उनकी डॉटर थी, बेटी थी, वो भी मर गई थी। ही एंड हिज वाइफ शेमागी हैड ग्रोन ओल्ड। उनकी और वह और उनकी पत्नी, जिनका नेम था, क्या था? शेमागी, तो वो भी बूढ़े हो चुके थे। देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर देम। उनके पास कोई भी नहीं था उनकी देखभाल करने के लिए। देयर नेबर मोहम्मद शाह लिव्ड कंफर्टेबली एंड वाज अ गुड मैन। उनका जो नेबर था, उनका पड़ोसी जो था मोहम्मद शाह, वो बहुत अच्छे से रहता था। मीन्स वो एक अच्छे परिवार से था, अच्छे से रहता था और एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। ही हैड पिटी ऑन इलियास एंड रिमेम्बर्ड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ इलियास। उसमें उन्हें जो थी मोहम्मद शाह को इलियास पर बहुत ज़्यादा दया आई और ध्यान आया कि इलियास उनके साथ कैसे बहुत अच्छा बिहेव किया करता था। मीन्स हॉस्पिटैलिटी मीन्स द फ्रेंडली एंड जेनरस रिसेप्शन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट ऑफ विजिटर्स। मीन्स अगर कोई भी अगर आता था तो वो बहुत अच्छे से इलियास जो है बिहेव करता था। सो उसे वो सब चीजें याद आ गई थी मोहम्मद शाह को। एंड सेड कम एंड लिव विद मी। और उन्होंने कहा, मोहम्मद शाह ने, मेरे पास आओ और मेरे साथ आकर रहो। इलियास, यू एंड योर ओल्ड वुमेन इन समर यू कैन वर्क इन माई मेलन गार्डन
उन्होंने कहा मोहम्मद शाह ने कि तुम इलियास मेरे पास आकर रहो, तुम और तुम्हारी वाइफ, और गर्मियों में तुम मेरे मेलन गार्डन में काम कर सकते हो। एज मच एज यू स्ट्रेंथ अलाउज, एंड जितना तुम्हें हो सकता है उतना तुम काम कर सकते हो यहाँ पर मेरे गार्डन में। एंड इन विंटर, और ठंड में फीड माई कैटल, और मेरे पशुओं को फीड कराना मीन्स भोजन वगैरह की उनकी देखभाल करना ठंड में। व्हेन यू नीड एनीथिंग टेल मी एंड यू शैल हैव इट, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े सिर्फ मुझसे कहना और वह तुम्हें मिल जाएगा। इलियास थैंक्ड हिज नेबर, इलियास ने अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। ही हैड हिज वाइफ बिगेन टू वर्क एज लेबरर्स एंड डिड ऑल द वर्क सिंसियरली, उसने और उसकी पत्नी ने, इलियास और उसकी पत्नी ने यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से काम करना, बहुत सिंसियर तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। दे फाउंड इट हार्ड इन द बिगनिंग बट गॉट यूज्ड टू द वर्क, उन्हें स्टार्टिंग में लगा कि ये बहुत ज्यादा कठिन है इतना ज्यादा काम करना, मगर कुछ समय के बाद वह इस काम के आदी हो गई थी। दे वर नॉट लेजी एट ऑल, क्योंकि वे बिल्कुल भी लेजी नहीं थे। वन डे मोहम्मद शाह's रिलेटिव कम टू विजिट हिम फ्रॉम फार, एक दिन क्या होता है कि मोहम्मद शाह का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग एंड ऑफरिंग देम फूड, इलियास फिनिश्ड द वर्क, खाना बनाने के बाद और उनको खाना सर्व करने के बाद इलियास ने अपना वर्क को फिनिश किया। मोहम्मद शाह टोल्ड वन ऑफ हिज गेस्ट अबाउट इलियास एंड ही सेड दैट ही वाज अवेयर ऑफ इलियास एंड हिज फेम। मोहम्मद शाह ने बोला कि जो एक गेस्ट है हमारा वो इलियास को पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इनके फेम को बहुत ज्यादा जानता है। मतलब उनकी स्टार्टिंग में जो थे इलियास जो थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे, प्रसिद्ध थे चारों तरफ कि उनके पास बहुत ज्यादा पशु हैं और वो बहुत ज्यादा रईस हैं, तो वो जो गेस्ट था वो ऑलरेडी ये सब जानता था। देन मोहम्मद शाह टोल्ड हिज गेस्ट दैट द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ वर्कड फॉर हिम, तो जब मोहम्मद शाह ने बताया अपने गेस्ट को, अपने मेहमान को, कि जो ये ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा आदमी है इलियास, और उनकी जो पत्नी है वो उसके लिए काम करते हैं। द गेस्ट वॉज शॉक्ड, जो गेस्ट था वो शॉक्ड हो गया, अरे ये तो बहुत ज्यादा अमीर थे, ये तुम्हारे लिए काम करते हैं। एंड सेड, और बोला, फॉर्च्यून टर्न्स लाइक अ व्हील, जो भाग्य है वो एक पहिए की तरह घूमता है। वन मैन इट लिफ्ट्स अनदर इट सेट्स डाउन, एक आदमी को ऊंचा उठा देता है तो किसी को नीचा गिरा देता है। डज नॉट द ओल्ड मैन ग्रीव ओवर ऑल दैट ही हैज लॉस्ट, सो द गेस्ट कॉल्ड इलियास एंड हिज वाइफ एंड स्पोक टू देम। ये क्या जो ये उसने पूछा गेस्ट ने कि क्या जो ये ओल्ड मैन है और उनकी वाइफ है, क्या इन्हें दुख नहीं होता? अपनी जो सारी चीजें थी इन्होंने सारी की सारी चीजों को खो दिया है, क्या इन्हें दुख नहीं होता है? तो गेस्ट ने इलियास को और उनकी वाइफ को बात करने के लिए बुलाया कि मैं उनसे बात करना चाहूंगा। इलियास सेड, If I were to tell you what is happens and what is misfortune, you would not believe me. इलियास ने बोला, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि क्या चीज खुशी देती है, क्या खुशी है और क्या दुर्भाग्य है, तो तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। You had better ask my wife. तुम मेरी ये बात मेरी वाइफ से ज्यादा अच्छे से जान सकते हो। His wife said, उसकी वाइफ ने बोला, यहाँ पर इलियास की वाइफ थी, उन्होंने बोला, My old man and I lived for 50 years looking for happiness and not finding it. कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 50 साल से खुशियाँ ढूंढ रही थी मगर उन्हें कभी नहीं मिली। When we were rich,
He had no time to talk to one another. जब वह अमीर थे तो उनके पास कोई टाइम नहीं था एक दूसरे से बातचीत करने का. We spent much time looking after the visitors. हमारा जितना भी ज्यादा टाइम था वो विजिटर्स को देखने के लिए में गुजर जाता था, जो हमारे पास लोग आते थे व्यापार के लिए. गेटिंग वर्क डन फ्रॉम आवर लेबरर्स एंड वरिंग अबाउट आवर कैटल. और ज्यादातर टाइम बीत जाता था अपने लेबरर्स को, जो काम करते थे मजदूर वगैरह, उनको देखने में और चिंता करने में अपने पशुओं की. बिसाइड्स माई ओल्ड मैन एंड आई यूज टू डिसएग्री, येल एंड हैव अ रो. और जो मेरे आदमी हैं मीन्स मेरे हस्बैंड है और मैं आपस में कभी भी एक सहमति नहीं होती थी. मीन्स आपस में हमेशा एक दूसरे की बातों से डिसएग्री ही रहते थे और हमेशा आपस में झगड़ा ही चलता रहता था. नाउ माई हस्बैंड आई लिव पीसफुली विद नथिंग टू क्वेरल अबाउट. और अब क्या होता है, अब हम आपस में बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं और हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है. वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट बट जस्ट थिंक हाउ बेस्ट टू सर्व आवर मास्टर. और हमारे पास इस टाइम चिंता करने के लिए कुछ भी चीजें नहीं हैं, सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम अपने मास्टर को कैसे और अच्छा करके दिखाएं. वी वर्क एज मच एज वी कैन एंड वी गेट फूड एंड क्लोथ्स. हम जितना कर सकते हैं उतना अच्छा काम करते हैं और बदले में पाते हैं, खाना पाते हैं और पहनने के लिए कपड़े पाते हैं. वी हैव फर टू वियर एंड फ्यूल टू बर्न. हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, फर है और जलाने के लिए ईंधन है. When it is cold and we have all the time to talk. और जब ठंड आती है हमारे पास सारा समय बातें करने के लिए होता है. And the time to pray. और प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए टाइम होता है. एट लास्ट वी हैव फाउंड हैप्पीनेस. और अब अंत में हमें खुशियां मिल गई हैं. द गेस्ट इनिशियली लाफ्ड बट सून रियलाइज्ड दैट व्हाट इलियास वाज सेइंग वाज इंडीड द ट्रूथ ऑफ लाइफ. और लास्ट में क्या होता है, जो गेस्ट होता है वो हंसने लगता है और वह महसूस करता है कि जो इलियास था वो क्या कह रहा था और जो जिंदगी का सच जो है वो यही है. सो इट्स कंप्लीटेड. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.